पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की ओर से जातीय जनगणना पर अभी रोक लग गई है और अगली सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को होने जा रही है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर मौजूद हैं नित्यानंद शुक्ला जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा झटका नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दिया है जातीय जनगणना पर स्टे लगाकर। देखिए, बड़ा झटका तो इसे एक झटका है, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही थी कि कास्ट सेंसस को लेकर के कास्ट सेंसस को लाया जाए, तो आज हाईकोर्ट ने एक इंटरिम स्टे दिया है। वो परमानेंट स्टे नहीं है कि इंटरिम स्टे है, और वेकेशन के बाद जब फिर कोर्ट खुलेगा तो इस पर विस्तृत फिर से चर्चा होगी और इस पर ये होगा। इसमें टेक्निकल ग्राउंड पर स्टे ये दिया गया है कि उसमें जो लॉयर थे उन्होंने ये प्ली लिया था कि चूँकि सेंसस कराना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसको राज्य सरकार बिना केंद्र के सहमति के नहीं करा सकती है। तो इसलिए इस ग्राउंड पर जो है, और दूसरा उसमें एक चीज़ किया गया है कि ये जो डाटा था इसे शेयर किया जाना था, तो उसमें कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी है, तो इसके तहत ये डाटा जो है वो दूसरे को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने आज स्टे किया है। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कास्ट सेंसस होने में कोई बुराई नहीं है। पिछले बार जहाँ तक ये है कि शायद 1931 में जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उस समय में आखिरी बार हुआ था, उसके बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। तो कास्ट सेंसस कराने में, कास्ट सेंसस हर धर्म के लोगों में, चूँकि हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे अन्य धर्म हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। केवल ये कहना कि हिंदू में ही कास्ट सिस्टम है, तो आपको मुसलमानों में शिया सुन्नी हैं, अंसारी हैं, पसमानदा मुसलमानों के ओबीसी मतलब बात आ रही है, शेख सैयद है। उस तरह से आपको क्रिश्चियनिटी में भी क्या है कि अलग अलग कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं। फिर हम लोग के झारखंड के कंटेस्ट में देखेंगे तो झारखंड में भी सरना धर्म कोड को लेकर मांग काफ़ी हो रही है कि सेंसस में एक सरना धर्म कोड का अलग से कॉलम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और केंद्र सरकार को इस पर एक लार्जर लोगों के साथ ऑल पॉलिटिकल मीट कर कर एक सहमति बनाकर इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत आना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे आदिवासी लोगों का हम लेते हैं झारखंड में आदिवासियों की अलग अलग आदिवासी मुंडा हो, ओराव, इस तरह से कर कर बहुत सारे हैं। साथ में आपको बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। उन प्रिमिटिव ट्राइब्स की संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है। तो उनका जो डेवलपमेंट है, एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने में कोई बुराई नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन तक नहीं सीमित होना चाहिए। इसका एक कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। केवल एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कास्ट सेंसस हो ये ज़रूरी नहीं है। कास्ट सेंसस और बाकी जो जी एक माइक्रो लेवल तक, छोटी मतलब नीचे तक जाकर हर चीज़ का एक सर्वे होना चाहिए, और उस सर्वे के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक आधार पर हर चीज़ों को फिर से एक निर्धारित करने की आवश्यकता इस देश में है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि रिजर्वेशन दिया गया था कि यहाँ पर जो डिप्राइव्ड लोग हैं उन्हें उसका बेनिफिट्स मिले, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे जैसे ओबीसी कैटेगरी में ही ओबीसी 1, ओबीसी 2 दो कैटेगरी है, चाहे शेड्यूल कास्ट में भी है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ ही कास्ट के ऐसे लोग हैं, कुछ ही जातियां हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको इस बेनिफिट से वो कोसों दूर हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि उन लोगों तक जिन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंचे हैं और जो इसका बेनिफिट्स ले चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इससे एक्सक्लूड कर कर उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है जिन तक ये सारी बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर कोर्ट के अंदर दोनों ही वकील अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तो ये कहा गया था कि दोनों ही सभाओं से यहाँ पर इस पूरे कास्ट सेंसस की जो मांग लगातार की जा रही थी, दोनों पर ही सर्वसम्मति के साथ बिल को पास किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर ये बातें सामने आई थी और कुछ ही लोग जो हैं
वो इसका विरोध करे, बाकी लोग सहमति के साथ अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। जो 17 सवाल सरकार की ओर से पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट से तो कोई पास नहीं हुआ है, और पार्लियामेंट में तो ये चूँकि केंद्र का मामला है और केंद्र का इस पर ये स्टैंड है कि चूँकि आप जब कास्ट सेंसस कराएंगे तो उसमें बहुत सारा कॉलम्स बढ़ जाएगा और वो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जिसको कराना इतना आसान नहीं है। तो ये बात तो सही है कि अगर जो आपको कास्ट सेंसस कराना है तो मेरा भी यही कहना है कि कास्ट सेंसस कराने में आप हर जाति हर धर्म के लोगों का कास्ट सेंसस कराइए। सोशियो इकोनॉमिक उसमें जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आनी चाहिए। और जो डिप्राइव्ड क्लास है, अभी क्या है कि बिहार में जो कराया जा रहा है, बिहार में एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि वहाँ पर चूँकि उनको ये है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर है उसको काउंटर करना है। तो बिहार में कास्ट, चूँकि बिहार में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जातिगत मामलों को लेकर, मतलब एकदम जातिगत आधार पर जो वोटिंग होती है बिहार में सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि जातिगत फैक्टर पर बिहार और यूपी की जातिगत आधार पर वोटिंग वहाँ पर खूब होती है और लोग उसके फेवर में रहते हैं। तो ये बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फैक्टर है। आपको लोकसभा चुनाव के पहले एक एक्सरसाइज थे कि इसका एक पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए कि हिंदुओं को एक कास्ट फैक्टर में डिवाइड किया जाए ताकि जो हिंदू बीजेपी का एक हिंदुत्व फैक्टर है उसे ये न्यूट्रलाइज कर दे। दूसरा एक चीज़ ये है कि वो उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कास्ट सेंसस हर जाति हर धर्म का होना चाहिए, वो हिंदू हो मुसलमान हो, इवन जो पारसीज हैं, चाहे जो भी धर्म है उनके हर चीज़ में, चाहे क्रिश्चियंस हैं, तो उनमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि हर में कहीं ना कहीं आपको है, किसी न किसी फॉर्म में है, वो जाति के नाम पर नहीं हो लेकिन किसी न किसी फॉर्म में है। आपको बुद्धिज़्म में देखिएगा या जैनिज्म में देखिएगा तो वहाँ पर भी अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो क्या केवल जाति का ही क्यों करना है? आपको करना है जैसे क्रिश्चियनिटी में है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक्स है, मुसलमानों में है तो शिया है, सुन्नी है, प्लस वहाँ भी जातिगत व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी नहीं है। तो पसमानदा मुसलमान, तो सबका एक कम्प्रिहेंसिव सर्वे बिल्कुल इस देश में होने की ज़रूरत है ताकि एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर उनका क्या है वो निकल कर बाहर आए और लोगों को कम्प्रिहेंसिव उनका विकास कैसे हो उसे ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि आज हम लोग लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले आबादी हैं हम लोग। आज विश्व की नंबर 1 आबादी वाला देश भारत है। तो अगर जो भारत को विश्व में नंबर 1 बनाना है तो जब तक आखिरी पैदान पर खड़ा व्यक्ति तक हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग नई विकसित देश में आ सकते हैं। और इसके लिए हमारा एक कम्प्रिहेंसिव सर्वे ज़रूरत है। तो बिहार में लगातार इसको लेकर के राजनीति काफ़ी तेज़ है और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश सरकार को एक झटका ज़रूर यहाँ पर मिला है। अब जब वैकेशंस ख़त्म होंगे और फिर से इसको लेकर के सुनवाई होगी यानी कि 3 जुलाई को, तो पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर कोर्ट की ओर से आदेश दिए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर जो कास्ट सेंसस होने वाला है उस पर स्टे लगा हुआ है। फ़िलहाल इतना ही। बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।